IBM, the Institute of Brainmaker. हाय डियर स्टूडेंट, दिस इज संजय शर्मा। पिछली क्लास के अंदर मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट का आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बताया था। आज मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बताने जा रहा हूँ। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बताने जा रहा हूँ। बहुत आसान है। इसके अंदर सबसे पहले आपके पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में होता क्या है, आपके पास जब भी कोई आप एसेट्स खरीदेंगे, एसेट्स आप परचेज करेंगे, जब भी कोई एसेट्स परचेज करेंगे, ओनली फिक्स एसेट्स की बात कर रहा हूँ अभी मैं, फिक्स एसेट्स की। तो जैसे उसमें ये हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, मशीनरी हो सकती है, आपके पास फर्नीचर हो सकता है, ये कुछ भी चीज़ें हो सकती है। तो बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर आप इसे खरीदेंगे तो आपके पास क्या होगा कि इससे आपके पास पैसा चला जाएगा, तो आप इसे माइनस करेंगे। जब भी आप इन सब चीज़ों को आप बेचेंगे, इन बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर आप बेचते हैं तो उसके पास पैसा आएगा, तो उसे प्लस करना है। इतनी सी बात ध्यान रखनी है आपको, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। पहला पॉइंट है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में आपके पास क्या हो सकता है, आपके पास बिल्डिंग हो सकती है, मशीनरी हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, प्लांट हो सकता है। ये सारे चीज़ जो भी खरीदेंगे आप, तो उसे आप माइनस कर देंगे। ये किस तरीके से पता चलेगा आपके पास, जैसे कि ओपनिंग में आपके पास मान लीजिए बिल्डिंग 20,000 रुपये की थी, या 20 लाख की, आप यू कैन से कह सकते हैं 20 लाख की थी, और एंड में ये 30 लाख की हो गई। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये परचेज हो जाएगा। बढ़ने का मतलब आपके पास परचेज हो जाएगा, 30 लाख की होगी। इसके ऊपर हो सकता है डेप्रिसिएशन वगैरह भी हो, तो इसकी एडजस्टमेंट का जब सवाल कराऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा। तो जब ये बढ़ेगी तो आपके पास से पैसा चला गया तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। तो ये कुछ भी होगा आपके पास, बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, फर्नीचर हो, प्लांट हो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो, वो सब में आपके पास पैसा चला जाता है अगर आप परचेज करते हैं तो। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकेंड पॉइंट में आपके पास क्या होता है, परचेज ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स में आपके पास क्या है, जैसे कि आपके पास हो सकता है गुडविल हो जाए, पेटेंट हो सकता है। अगर आप इसे परचेज करते हैं तो भी आपके पास पैसा चला जाएगा। कैसे, अगर गुडविल आपने पिछले साल मान लीजिए 20,000 रुपये की दे रखी थी, इस साल 30,000 रुपये की हो गई, तो यानी ये परचेज ऑफ गुडविल है, तो इसमें आपके पास यहाँ पर आएगा। लेकिन अगर यही चीज़ पहले 30,000 रुपये की थी, अब 20,000 की हो गई, तो ये कम हो गई, तो अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल जो आपको पास मैंने बताया था, या अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। क्लियर है, समझ में आया। एक थर्ड पॉइंट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जब भी आप कोई फिक्स्ड एसेट्स बेचेंगे में वही मशीनरी हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म। तो ये आपके पास जब भी बेचेंगे तो आपके पास पैसा आ जाएगा। तो अगर ये आपके पास प्लस में आया तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। और अगर ये माइनस में आया, तो ये कैश यूज्ड हो जाएगा, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो जाएगा।
ठीक है, प्लस में आया तो आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हो जाएगा, अगर ये माइनस में आया तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की। अब बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ये लास्ट पॉइंट है आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। इसमें क्या होता है कि जब भी आपके पास, जब आप कोई शेयर इशू करते हैं, मीन टू से क्या होता है, पिछले साल 1 लाख के शेयर थे, 1 लाख के शेयर थे, इस बार आपके 150 के हो गए, 1,50,000 के, तो यानी इट्स मीन 50,000 के शेयर आपने ज़्यादा इशू किए हैं, तो इससे आपके पास पैसा आएगा। आपने कोई लोन ले लिया, लोन पिछले साल 10,000 का था, इस साल 20,000 का हो गया, तो यानी 10,000 फिर आपके पास पैसा बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरह से जो भी आपके पास चीज़ें होंगी, जैसे कि प्रोसीड्स, इशू ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है, तो आपके पास ये पैसा आ जाएगा, ये पैसा आ जाएगा, प्लस करना है इसे। फिर इसके बाद इस पे हो सकता है प्रोसीड्स इशू ऑफ डिवेंचर, ये आपके पास पैसा आ जाएगा, इशू ऑफ डिवेंचर, ये पैसा आपके पास आ जाएगा, तो इसे प्लस करना है। लोन हो सकता है, कोई भी आपके पास लोन हो सकता है, लॉन्ग टर्म लोन हो सकता है। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर हो सकता है, इशू ऑफ शेयर हो सकता है, तो इससे भी आपके पास प्रीमियम के, जब प्रीमियम पर आप शेयर इशू करते हैं तो उससे भी आपके पास पैसा आएगा। ये जो भी जितना भी पैसा आपके पास बढ़ेगा वो सारी चीज़ें आपके पास प्लस करेंगे। अब आपके पास कुछ चीज़ें होंगी जैसे कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये आपने वहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्लस किया था, वहाँ पे ये खर्चा था, और यहाँ से आपके पास इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ये माइनस कर देंगे, ये पेमेंट करानी पड़ती है इसलिए ये पैसा चला जाता है, ये माइनस हो जाएगा। कोई आपके पास इंटरीम डिविडेंड हो, इंटरीम डिविडेंड हुआ तो आपको ये इंटरीम डिविडेंड आपके पास होता है क्या, जो साल के बीच में कंपनी कोई डिविडेंड पे करती है, उस साल के बीच में कोई भी डिविडेंड पे करती है तो वो आपको पेमेंट करानी पड़ती है, इसलिए वो माइनस हो जाएगा। आपको याद होगा एक प्रपोज्ड डिविडेंड था, प्रपोज्ड डिविडेंड जो आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्लस किया था, यहाँ पर उसी आइटम को माइनस करना है। क्लियर है। इसके यही सारी चीज़ें, जो आपके पास पैसा आएगा उसे जोड़ देना है, जो पैसा जाएगा उसे घटा देना है। अगर ये प्लस में आया तो ये कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग हो जाएगा, और अगर ये माइनस में आया, तो ये यूज्ड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आती है। इसी के अंदर अब आपको ये चेक करना होगा कि इसका आपका सवाल सही है या गलत है। तो आप जो सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो आपके पास आया था, एक्टिविटीज़ में जो आपके पास आइटम आए थे, फिर आपके पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आया था, फिर इसके बाद ये जो लास्ट में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आया है आपके पास, इन तीनों को ऐड करते हैं, तो ये प्लस या माइनस में कुछ भी आएगा। अगर ये प्लस में आया तो कैश इंक्रीज्ड इन एक्टिविटीज़ हो जाएगा, और अगर ये माइनस में आया तो कैश डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज इन एक्टिविटीज़ आया। इसमें ऐड कर देना है ओपनिंग का
ओपनिंग का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वैलेंट्स, अगर उसे ऐड कर देते हैं, ये एट दी एंड के बराबर आ जाता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट दी एंड के बराबर आ जाता है, एट दी एंड के बराबर आ जाता है, तो आपका सवाल सही है। अगर ये तीनों को आप ऐड करते हैं, अगर ये प्लस में आया तो इंक्रीज इन एक्टिविटीज़ हो जाएगा, माइनस में आया तो डिक्रीज हो जाएगा। इसमें ओपनिंग का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड कर देना है, और ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड के बराबर आ गया, तो आपका सवाल सही है। अब इसमें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या चीज़ें आती है। तो बाकी मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।